Hello guys, how are you all? I hope you all are doing good and well. So now we are moving ahead over here with the what we call as the third part of the video, that is public revenue. First video I have prepared in definitions and an introduction. Second was public expenditure. Now we are moving ahead with the third one, that's called as sources of public revenue. What's public revenue in simple words? भाई जब पैसा आता है गवर्नमेंट को, जब पैसा आता है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू. सिंपल. पैसा दो तरीके से आता है, एक को हम बोलते हैं टैक्सेस, एक को हम बोलते हैं नॉन टैक्स. मतलब टैक्स से पैसा आया तो वो टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के अलावा बाकी रास्तों से पैसा आया तो क्या बन गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू. सिंपल. आ जाओ, इसी के ऊपर डेफिनेशन दिया हुआ है. सेकंड वाला डेफिनेशन करेंगे. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमैन क्या बोला है? अ टैक्स इज अ कंपलसरी. सिंपल सी बात है भैया, टैक्स जो है कंपलसरी, ऑप्शनल थोड़ी है, देना ही पड़ेगा. तो टैक्स इज अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट. क्या बोला वापस से बोलिएगा सर. टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट दैट इज डन फ्रॉम पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स कन्फर्ड. मतलब अगर आप टैक्स दे रहे हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट आपके लिए कोई रास्ता बना देगा, आपके लिए कोई पार्क बना देगा. नहीं सर, गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करने वाला. देयर इज नो बेनिफिट्स विल बी गिवन टू यू फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर दैट फैसिलिटी. क्लियर? ओके, आ जाइए. देखिए यही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है. इट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फॉर एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री. इट इज लीगली बाउंड टू पे द टैक्स इम्पोज्ड ऑन हिम. इफ अ पर्सन फेल टू पे अ टैक्स ही कैन बी पनिश्ड. अगर आप टैक्स नहीं देते बाबू भैया तो गवर्नमेंट के पास पूरा हक है, वो आपको क्या करेगा? पनिश कर देगा. ठीक है. सेकंड, टैक्स इज पेड बाय द टैक्स पेयर एनेबल द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंस फॉर द कॉमन इंटरेस्ट. मतलब हमने टैक्स क्यों दिया गवर्नमेंट को? अपना जेब भरने के लिए नहीं, देश में अच्छी भलाई का काम करने के लिए हमने गवर्नमेंट को पैसे दे रखे. तीसरा, टैक्स डज नॉट एंटाइटल अ पर्सन टू डिराइव एनी डायरेक्ट बेनिफिट्स. मतलब कोई भी बेनिफिट यहां पे आपको मिलने वाला नहीं है डायरेक्टली. फोर्थ, टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी और कमोडिटीज एंड सर्विसेज. ये सारी चीजों पे टैक्स इंपोज किया जाता है. क्लियर? श्योर. आ जाते हैं नेक्स्ट. देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ये दोनों आपको पढ़ना है, दैट्स इट, और कुछ खास है नहीं. डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स व्हिच इज अर्न्ड फ्रॉम द पीपल टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली. ये पहला पॉइंट. दूसरा, ये लिख सकते हो कि भैया डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जब टैक्स आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं XYZ अमाउंट ऑफ मनी कमा रहा हूं तो मुझे अगर XYZ अमाउंट ऑफ टैक्स भरने को आया तो वो टैक्स मुझे ही भरना पड़ेगा, कोई और भर नहीं सकता. द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड. It's liable on me, then I have to pay the tax. Nobody else can pay the tax. Clear हो गया? That's direct tax. Income tax, property tax, stamp duty, etc. What is indirect tax? Indirect tax is that tax भैया जहां पे हम टैक्स दे किसी और को रहे और गवर्नमेंट को कोई और भर रहा है, तो इनडायरेक्टली कलेक्शन हो गया ना, है ना. जैसे मैं होटल में गया, ताज होटल में गया, खाना खाया, भाई ₹1,00,000 का बिल, टैक्स आया 18%, 1,18,000 का बिल आ गया. अब 1,18,000 मैंने ताज होटल को दिया, ताज वालों ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को दिया. तो गवर्नमेंट को क्या दिख रहा है? 18,000 का जीएसटी गवर्नमेंट को ताज वालों ने दिया, बट एट द एंड मेरे जेब से गया. तो मतलब क्या कि भैया आया मुझ पे, भरा किसी और नहीं, है कि नहीं. तो यहां पे मैं कह सकता हूं द बर्डन कैन बी शिफ्टेड. ओके, दैट्स डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. अब नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब और कौन कौन से रास्ते से गवर्नमेंट पैसे बना सकती है. जैसे कि फीस कलेक्ट कर लिया, है कि नहीं. मतलब मान लो पासपोर्ट बनाया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, आधार कार्ड बना दिया, तो इसके लिए जो पैसे लगते हैं गवर्नमेंट को, सर वो सारे क्या हो गए? नॉन टैक्स. टैक्स के अलावा और जो भी रास्तों से गवर्नमेंट पैसे कमा सकती है वो हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू. फीस. दूसरा, प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज. गवर्नमेंट रेलवे की टिकट्स बेच रही है, बीएसटी बस की टिकट बेच रही है, उससे जो कमाई हो रहा है वो क्या हो गया? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तीसरा, कोई स्पेशल फैसिलिटी तुमको दिया जा रहा है, जैसे अगर तुम्हारा घर है, घर में अगर पानी आ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पानी का बिल चार्ज करेगी. इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल. द सर्विस विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू यू, तो उसके लिए जो टैक्स लेते हैं वो लोग, तो वो हो गया स्पेशल असेसमेंट. ठीक है. फाइन्स एंड पेनल्टी, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है भैया, बहुत लोगों के कटे होंगे इसमें, है ना. बहुत सारे बच्चे ने कहीं ना कहीं टैक्स, सॉरी क्या बोलते हैं, फाइन्स भरा ही होगा, रेलवे की टिकट कभी कभार नहीं निकाले होंगे, पकड़े गए, लो. बाइक में हेलमेट नहीं लगाया, लो पकड़े गए, पेनल्टी. तो ये सारी चीजें होती. अब ये सारी फाइन एंड पेनल्टी गवर्नमेंट कलेक्ट क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट को कमाना है? नहीं, ताकि ये गलती आप वापस से फिर से ना दोहराओ, इसीलिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये फाइन्स और पेनल्टी आप पे चार्ज करती है. क्लियर? नेक्स्ट, गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन. गिफ्ट दे दिया गवर्नमेंट ने, कोई और गवर्नमेंट किसी को डोनेशन दे दिया, तो उससे आप कमाई हो गई. स्पेशल लिविस, कि अगर आप दारू वारू कंज्यूम कर रहे हो
ठीक है, कोई भी चीज जो हार्मफुल है आपके लिए, हार्मफुल है, उस चीज को अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, ज्यादा टैक्स लगाएगी। क्या करेगी, ज्यादा टैक्स लगाएगी। दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल लेवाइस। एंड लास्ट, अगर मान लो गवर्नमेंट ने किसी और से पैसे उधार ले लिए तो उस उधार को हम बोलते हैं बोरोइंग्स। क्या बोलते हैं, बोरोइंग्स। ये सारे और से कहीं ना कहीं कहना, इसे बहुत सारे रास्ते हैं जहां से गवर्नमेंट पैसे कमा सकती है। वन सेकेंड, दो नाम थे, एक का नाम था टैक्स रेवेन्यू, एक का नाम नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंदर दो नाम थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गया, डायरेक्ट टैक्स वो इनकम टैक्स वाली बात है, इनडायरेक्ट टैक्स वो जीएसटी वाली बात है। ओके, उस पर आपको डिस्टिंग्विश पढ़ के जाना है। सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला जो आंसर है, जिसमें 7 नाम आपने देखा, वो इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपने पहला पॉइंट देख लिया मेरे हिसाब से, फीस। दूसरा स्पेशल असेसमेंट। तीसरा प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चौथा कहीं ना कहीं फाइन्स एंड पेनल्टी। पांचवा क्या था, याद आया, अरे भूल गया, अरे भाई क्या करता है, सोचो, स्पेशल लेवाइस। फिर क्या था, और स्पेशल लेवाइस किस पे लगता है, हार्मफुल प्रोडक्ट पे। गुड, गिफ्ट्स ग्रांट्स एंड डोनेशन, एंड लास्ट बोरोइंग्स। इसी के साथ हमारा पब्लिक रेवेन्यू खत्म। अरे बहुत इजी चैप्टर है लाला, पढ़ने बैठोगे एकदम एकदम इजी, 1.5-2 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ के हो जाएगा। सारी वीडियो देख डालो, बैठ जाओ पढ़ने को, खत्म। ओके, टिल देन सी यू सून। एक छोटा सा पार्ट लास्ट इस चैप्टर का रह गया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा और पूरे के पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे। ओके, टिल देन सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।